हाँ, यहाँ पे मैं एक सैम्पल प्रोग्राम लिखूंगा और आप देखोगे कि वो किस तरह से कंपाइल होता है और किस तरह से रन होता है, ठीक है। जो ऑलरेडी लास्ट जो क्लास है उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स लिखे, मैंने दो फाइल्स को इंक्लूड किया। जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो स्ट्रक्चर होता है C++ प्रोग्राम का, तो उसमें हम जो फाइल्स इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। आप प्लीज जो आपका ऑडियो है वो बंद कीजिए प्लीज, साउंड इको हो रही है। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ बीच में अगर मेरी आवाज नहीं आएगी तो उस टाइम अनम्यूट करके मुझे बोल देना प्लीज। हाँ, हम सेकंड। हाँ जी, हेलो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले दो फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ बहुत सारी फंक्शंस होती है जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया होता है। उनको अपने C++ प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हमें पहले उन फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। उनको बोलते हैं हेडर फाइल्स। कोई बार बार कॉल कर रहा है। हाँ, मैं नए चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आप मुझे प्लीज़ कोई बता दीजिए कि आपको अब स्क्रीन दिख रही है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। यस सर। ओके, एक्चुअली सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज कुछ, तो फिर भी आप थोड़ा सा देखिए मैं किस तरह से ये प्रोग्राम जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि किस तरह स्ट्रक्चर होता है C++ प्रोग्राम का। आप देखिए, इसको मैं कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, हम देखेंगे इस तरह ये उसी तरह से काम करेगा क्या जिस तरह से ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो आप अब म्यूट कीजिए और ध्यान रखिए प्लीज। हाँ, पहले मैं दो फाइल्स को इंक्लूड करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं स्टेटमेंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि हम इंक्लूड करते हैं फाइल्स को, हैश इंक्लूड एक फाइल iostream.h। हाँ, ये फाइल मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ। कोई बार बार कॉल करके, हेलो, ये थो कुछ जाए पाइप ताम बहुत क्लास दिवान, मेहरबानी कर पाइप थो ओपन युकन बहुत क्लास दिवान, मे कर फोन बार बार कह। बहुत क्लास दिवान क्लास। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, आप एक मिनट प्लीज वेट कीजिए। हाँ, एक मिनट बस, मैं आ रहा हूँ वापस।
हाँ हेलो। यस सर। हाँ ओके, एक्चुअली फ़ोन कर रहा था कोई बार बार, इसलिए मैंने इसको बोला कि फ़ोन मत करो, मुझे क्लासेस हैं, ठीक है। ये हमने एक फ़ाइल इंक्लूड कर दी। अब आप म्यूट कीजिए प्लीज़। हाँ, iostream.h। इसके बाद और एक फ़ाइल हम इंक्लूड करेंगे, दूसरी फाइल हमने इंक्लूड की conio.h। अब इसके बाद में जो सैम्पल प्रोग्राम है, जो मैंने आपको बोला है मेन फंक्शन जो होती है और उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं स्टेटमेंट को ही लिखूंगा डिस्प्ले करने के लिए। इसको हम एंड करेंगे टर्मिनेटर से, जिसको हम बोलते हैं सेमीकोलन, जो होता है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, उस सेमीकोलन को हम यूज करते हैं। इसके बाद इसको हम बंद करेंगे। इसमें मैं और एक दो चीजें जोड़ लेता हूं, जो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने वो क्यों यूज की। ये हमने एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं पहले कंपाइल करूंगा, उसके बाद मैं इसको रन करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किस स्टेप में का क्या काम है और किस स्टेप को हमने किस लिए इंक्लूड किया है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें एरर्स तो नहीं है इस प्रोग्राम में हमारे। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये हमें दिखा रहा है कि वार्निंग भी कोई नहीं है और कोई एरर भी नहीं है। तो अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, अभी बाद में मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, अभी आप ध्यान रखो, अगर इसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना ही कोई वार्निंग है हमें और ना ही कोई एरर है हमें। ये हो गया कंपाइल करना। दैट मीन्स जब हम कंपाइल करते हैं, इसकी एक फाइल बनती है जिसको जो मशीन लैंग्वेज में होती है, तो वो फाइल बनने के ऑब्जेक्ट कोड जब हमारा क्रिएट हो जाता है, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। अगर डायरेक्टली रन करेंगे तब भी ये पहले कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो रन करने के लिए मैं इस मेनू पे जाता हूँ, रन मेनू पे, कंट्रोल F9 से शॉर्टकट की है, जिसको मैं डायरेक्टली प्रेस करने से, एक तो कंट्रोल जो कीबोर्ड पे एक की है और F9 को अगर मैं एक साथ प्रेस करूंगा तो ये रन हो जाएगा शॉर्टकट की के थ्रू भी। इसको मैं रन करूंगा। यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ये जो हम चाहते थे कि ये जो लाइन है, ये जो मैसेज है, दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ये डिस्प्ले होना चाहिए। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। हम वापस आते हैं, तो पहले मुझे कोई अनम्यूट करके बता दे, आपको ये आउटपुट दिखा? अनम्यूट करके मुझे कोई बता दो कि ये जो आउटपुट है, दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, आपको ये दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, मैं वापस जाता हूँ बैक स्क्रीन पे और मैं आपको वो कंपोनेंट्स फिर से समझाता हूँ। हाँ देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा, हैश इंक्लूड iostream.h, आपको ये जो है ना, ये सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये एक बार याद रहेगा ना, तो कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है, आप उसमें ऑलरेडी यही लिखना, ये पहली स्टेटमेंट हमेशा आपको इंक्लूड करनी है, अंदर फिर चेंजेस होती जाएंगी। ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हैश इंक्लूड iostream.h लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर, ये भी रहेगा हमेशा। हैश इंक्लूड conio.h, ये भी हमेशा रहेगा। मैं बताऊंगा क्यों रहेगा, क्यों रखने की जरूरत है हमें। वाइड मेन, ये भी हमेशा रहेगा। फिर जो पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है और पैरेंथेसिस एंड हो रहा है,
पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस एंड जो हो रहा है ये भी ऐसे ही रहेगा। CLR SCR जो हमने रखा है इसमें ये भी हमेशा रहेगा, और गेट CH जो एंड पे रखा है ये भी हमेशा रहेगा। हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा जो हमें 11th में कवर करने हैं उनमें ये डेफिनेटली सभी प्रोग्राम्स में रहेगा। लेकिन ये जो है सी आउट, दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ये हम चेंज करते रहेंगे जहां पे हमें चाहे ऑपरेशन कैसा करना है, किस टाइप का प्रोग्राम हमें डेवलप करना है, उसी हिसाब से ये चेंजेस होती जाएगी। लेकिन मेन जो है इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h ये भी रहेगा। ये एक ही बार आपको याद रखना है, फिर कभी जब भी आपको प्रोग्राम लिखना होगा ये दो स्टेटमेंट्स आप उसमें जरूरी यूज करोगे। void मेन फिर पैरेंथेसिस ये भी आप किसी भी सूरत में यूज करोगे अपने प्रोग्राम में। फिर जो ये ओपनिंग करली ब्रैकेट है और क्लोजिंग करली ब्रैकेट है ये भी रखोगे। क्लियर स्क्रीन स्टार्ट में हमेशा यहाँ पे अगर कहीं पे चेंज ऊपर नीचे लाना होगा वो मैं बताऊंगा किस लिए लाना है, ये भी रहेगा और गेट CH भी रहेगा। तो हमें देखना क्या था कि हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले करता है वो मैसेज जो हम चाहते हैं या नहीं करता है। हमने देखा जब हम लिखते हैं सी आउट फिर आउटपुट ऑपरेटर, उसके बाद हमने डबल कोट्स में रखा दिस इज आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। इसको हमने कंपाइल भी किया, इसको हमने रन भी किया और ये अच्छे से हो गया। तो हम इसी मैसेज को अगर चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट वी आर लर्निंग C++, दैट मीन्स हम ये मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सी आउट भी वैसे ही रहेगा, आउटपुट ऑपरेटर भी वैसे ही रहेगा, लेकिन सेमीकोलन जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ डबल कोट्स की अंदर जो स्ट्रिंग है जो मैसेज है वो हमने चेंज कर दी। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम Alt F9 डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की। इसको हम कंपाइल करेंगे, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। इसके बाद इसको हम रन करते हैं, इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गई हमें मैसेज वी आर लर्निंग C++। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप एक छोटा मोटा C++ प्रोग्राम अब आप जो भी अटेंड कर रहे हो क्लासेस अच्छे से लिख सकते हो। करना क्या है, C++ के किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह मैं इस टाइम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ C++ के लिए उसको बोलते हैं टर्बो C++। तो टर्बो C++ को मैंने अभी इंस्टॉल किया अपनी इस लैपटॉप पे। तो इसके बाद फर्स्ट फाइल जो मैंने नई फाइल ओपन की इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा, छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे ही मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि आप 5 मैसेजेस डिस्प्ले कीजिए, तो आपने किसी ने भी नहीं भेजा मुझे व्हाट्सएप पे। अब मैं यहाँ पे और एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। मैंने आपको बोला कि और एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम फिर से यही लिखेंगे स्मॉल केस में। आप नोट कीजिए कि मैं स्मॉल में ही लिख रहा हूँ कीवर्ड्स। अंदर मैंने वी आर लर्निंग में W कैपिटल लिखा, C कैपिटल लिखा, वो मेरी मर्जी है क्योंकि डबल कोट्स में जो भी मैं लिखना चाहूंगा मैं लिख सकता हूँ। लेकिन C++ के कीवर्ड्स जब मैं कहीं पे यूज कर रहा हूँ, प्रीडिफाइंड फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स वो सारे स्मॉल केस में लिखे गए हैं, इसलिए मैं भी स्मॉल केस में उनको यूज कर रहा हूँ। इसके बाद लेस देन, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आउटपुट ऑपरेटर लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखूंगा दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11th, डबल कोट्स में क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ। तो अब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे, हम देखेंगे कोई एरर तो नहीं आया। Alt F9 के थ्रू देखता हूं मैं, वार्निंग भी कोई नहीं है और ना ही कोई एरर है। अब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट की कंट्रोल F9 होती है फंक्शन की टॉप पे होती है कीबोर्ड के, और कंट्रोल लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एक्सट्रीम पे होती है कंट्रोल F9। इसको हमने रन कर दिया। यहाँ पे आ गई मैसेजेस आपको, एक आ गई वी आर लर्निंग C++ और दूसरा दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11th। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों मैसेजेस एक ही लाइन में आ गई,
तो ये यूजुअली एक ही लाइन में आ जाती है। 2 लाइन्स में लाने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें चेंज लानी पड़ती है, वो मैं दिखाऊंगा कौन सी चेंज लानी। लेकिन अभी हमने देखा कि दोनों मैसेजेस हम डिस्प्ले कर पाए अच्छे से, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम वापस जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या लिखा था हमने अपने प्रोग्राम में। जो हमने चेंजेस की, एक ही चेंज की, हमने एक स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। हमने फिर से सी आउट लिखा और फिर उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर, और फिर हमने लिखा दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11th। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो नई लाइन आपने लिखी है ये नेक्स्ट लाइन पे आनी चाहिए, उसके लिए जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ याद रखो इतना। हम यहाँ पे जाके बैक स्लैश डालेंगे यहाँ पे और एन डालेंगे। बैक स्लैश और एन डाला मैंने यहाँ पे। तो बैक स्लैश और एन डालने से हम देखते हैं क्या होगा। आउटपुट में हम फिर से जाएंगे, Alt F9 कंपाइल हमने देख करके देखा कोई एरर नहीं है इसमें। और इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल F9 के थ्रू। ये देखिए, वी आर लर्निंग C++, दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11th। 2 लाइन्स में हमारी 2 मैसेजेस आ गई। तो अब क्या, इसको जितना भी हम करेंगे, जितनी बार भी हम लिखेंगे, उसे फायदा नहीं है। फायदा किस चीज में है, पहले कि हमें सीखना है कि हमने जो ये प्रोग्राम में लिखा किस चीज से क्या हुआ, ताकि अगर आप खुद भी प्रोग्राम लिखना चाहोगे, एक सैंपल प्रोग्राम, एक फर्स्ट प्रोग्राम आप लिखना चाहोगे, तो वहां जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सैंपल मीन्स की, इसी के थ्रू मैं सैंपल प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, आप यहाँ पे मैं फिर से प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे अपने मोबाइल पे जो आपके पास रहेगा, और उसके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना चाहते हो, छोटा सा प्रोग्राम कोई भी, आप वो लिख सकते हो। इसलिए ये आपके लिए एक सैंपल मैंने बनाया है यहाँ पे। आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और मैं फिर आपको बताऊंगा जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे ही एक प्रोग्राम लिखो और मुझे उसका फोटोग्राफ उठा के मुझे सेंड कर दो, तो वो आप प्लीज आज कर देना। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट क्या काम करता है। ये देखिए, जो पहला मैंने आपको बोला कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है, मैं देखता हूं यहाँ पे, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा अपने प्रोग्राम पे। जब मैं अपने प्रोग्राम पे इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, हम देखते हैं इसमें एरर आएगा कोई कि नहीं, या ये अच्छे से हमारा प्रोग्राम कंपाइल फिर भी होगा। जो हैश इंक्लूड iostream.h, दैट मीन्स जो मैंने फाइल iostream.h इंक्लूड की थी, उसके बिना देखते हैं इसमें एरर तो नहीं आएगा। मैं इसको कंपाइल करता हूं, ये मुझे बोल रहा है कि एक एरर आ गया, जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसमें एक एरर है। अब मैं एंटर करके वो एरर देखता हूँ, एरर कौन सा है। ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, कि आप जो अपने प्रोग्राम में सी आउट यूज कर रहे हो, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बोल रहा है हम मुझे पता ही नहीं है वो सी आउट क्या है। इसीलिए मैंने आपको बोला, जो आउटपुट के लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं या इनपुट के लिए ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे हम सी आउट, मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पता नहीं आपको बताया कि नहीं, सी आउट डिनोट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो वी आर लर्निंग C++ है डबल कोट्स में, इसको उठा के जो हमारे आउटपुट ऑपरेटर्स है, जिसको हम डिनोट करते हैं लेस देन से, ये इसको डायरेक्ट कर दे सीधे हमारे सी आउट पे, दैट मीन्स हमारी स्क्रीन पे। लेकिन जब हमारी स्क्रीन डिफाइन जहां की गई है, उस फाइल का नाम है जो iostream.h थी, लेकिन जब हमने इंक्लूड ही नहीं किया, यहाँ पे हमें एरर आ गया। इसलिए आज के बाद आपको याद रहना चाहिए कि सी इन या सी आउट, दैट मीन्स डिस्प्ले करने के लिए या रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा फाइल को इंक्लूड करना होता है जिसका नाम iostream.h है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। ये स्टेटमेंट हमारा ये काम करता है, जो अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे कि ये इंक्लूड conio.h, अगर conio को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। हम इसको कंपाइल करते हैं फिर से, 2 एरर आ गए। क्यों आ गए 2 एरर, नीचे हम देखेंगे, एक लिख रहा है, एक एरर में आ रहा है फंक्शन CLR SCR शुड हैव ए प्रोटोटाइप, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है CLR SCR, ये इसको पता ही नहीं है ये किस तरह काम करेगी।
ये कैसे काम करेगी। तो एक तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, दूसरा जो प्रोटोटाइप वगैरह का कंसेप्ट है ये बाद में मैं सिखाऊंगा आपको, अभी आप इतना याद रखो कि ये क्लियर स्क्रीन हमारा कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा है इसका क्या काम है। दूसरी जो फंक्शन है दैट इज गेट सी एच, GET गेट कैरेक्टर, इट स्टैंड्स फॉर गेट, CH स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर एंड CLR SCR स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। तो गेट CH का भी पता ही नहीं है हमारे कंपाइलर को ये क्या काम करेगा। तो ये किसको पता था, ये डिफाइनड था, इन दोनों फंक्शंस का काम डिफाइनड था हमारी एक फाइल में जिसका नाम है conio.h। तो उस conio.h को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर ये एरर्स रिमूव हो जाएंगी। तो हम क्या याद रखेंगे कि जब भी हम कोई भी C++ प्रोग्राम यूज करेंगे तो वहां पे हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम इन दो फाइल्स को हमेशा इंक्लूड करेंगे। तो मैं इस फाइल को इंक्लूड करता हूं फिर से वापस, हैश इंक्लूड conio.h। तो अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अब इसको हम रन करते हैं फिर से Ctrl F9 शॉर्टकट की के थ्रू। तो ये फिर से हमें वो रिजल्ट दिखा रहा है, मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा है, वी आर लर्निंग C++, दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11th। ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हेडर फाइल्स का क्या काम होता है। इसके बाद मैंने आपको बोला है ये जो वाइड है, वाइड का मतलब हो गया कि हम इस फंक्शन से वापस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो उसका मतलब हो गया कि वो जो फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो वाइड होगा। तो ये आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेन के आगे हम वाइड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है ये हमारे कंपाइलर को वापस कोई भी वैल्यू सेंड नहीं कर रही है, इसलिए हम वाइड को यूज करें। वाइड मीन्स नथिंग, ये आपको याद रखना है, वाइड मीन्स नथिंग। दैट मीन्स ये कुछ भी रिटर्न करने वाली नहीं है हमारी मेन फंक्शन हमारे कंपाइलर को। अगर हम रिटर्न करना चाहते कुछ तो हम इसको चेंज कर सकते थे, जो हम डेटा टाइप्स पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। अभी इतना ही याद रखना है, हम वाइड को यूज करने जा रहे हैं। फिर जो मेन फंक्शन है इसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम क्लास में जो हमने दी, कि मेन जो फंक्शन है ये डिनोट करती है कि हमारा जो प्रोग्राम है उस की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, दैट मीन्स उसका जो डोर है जहां से हमारा कंपाइलर कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, उसके लिए जो फंक्शन है वो मेन है। और इसके हमेशा जब फंक्शन को हम यूज करते हैं इसके साथ हम पैरेंथेसिस को भी यूज करते हैं, मेन और मेन के बाद पैरेंथेसिस। ये एक ही बार आपको वाइड मेन को याद रखना है। आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पे मैं दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम कोई चेंज करेंगे तो कौन से एरर्स आ सकते हैं वो हम देख सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलोगे कि ये जो MAIN है अगर हम इसकी स्पेलिंग चेंज करेंगे या कोई भी चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा MAINN, इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूं Alt F9, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसको रन करते हैं Ctrl F9, अब एरर आ रहा है। क्यों, ये बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल MAIN इन मॉड्यूल। इसका मतलब एक्चुअली कुछ और है। मतलब ये है कि जहां से मुझे एग्जीक्यूट करना है, ये इसलिए मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम जो वो डाउनलोडेड स्क्रीनशॉट्स थे कि उसमें ये बोल रहा है कंपाइल। कंपाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूशन की टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मेन फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारे कंपाइलर को हमारे सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो कहां से करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा था, मेन। मेन के बाद जो करली ब्रैकेट था जो स्टार्ट डिनोट करता है हमारे प्रोग्राम की, इसके बाद CLR SCR पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी, इसलिए हमारा प्रोग्राम इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम वापस इस पे जाएंगे अपने प्रोग्राम पे और इसमें हम चेंज करेंगे। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे कभी इसमें माउस काम ही नहीं करता है। इसमें प्रॉब्लम होती है टर्बो सी में यूजुअली। टैब के थ्रू चेक करते हैं। हैंग हो गए, एक सेकंड।
इसकी स्क्रीन छोटी आ जाएगी। अब हमने इसको सेव भी नहीं किया है। मैं इसको एक बार नए से Alt F4, एक सेकंड, Alt F, वेट करके मैं नए से इसको जल्दी स्टार्ट करता हूँ। हमने सेव नहीं किया था, इसलिए जो भी हमारे पास डेटा था वो डिलीट हो गया। इसी को बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट तो समझाया है, रैम का, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, और जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज जो होती है। ये रैम में था अभी हमारा प्रोग्राम, तो जो भी हमने लिखा था वो हमने सेव नहीं किया था, इसलिए जितना भी हमने यहाँ पे लिखा था वो सारा इरेज हो गया। इसलिए मैं जल्दी से फिर से लिखता हूँ वही स्टेटमेंट्स, और उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच shift hash include conview.h void main। इसके बाद जो मैंने फंक्शंस दो की है, क्लियर स्क्रीन, इसके बाद सेमीकोलन, इसको टर्मिनेट करने के लिए। फिर मैंने लिखा सी आउट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब मैं कुछ और लिखता हूँ, हेलो। और इसके अंदर जो मैंने अभी ये \n लिखा था वो मैं बताऊंगा क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन और एक, फिर और एक में से सी आउट हाउ आर यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे गेट सी एच, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये फिर से मैंने वैसे ही प्रोग्राम लिखा, सिर्फ मैंने मैसेजेस दो चेंज कर दी। इसको एक बार हम फिर से रन करते हैं। Alt F9 कंपाइल किया हमने, कहीं पे एरर आ गया, गेट सी एच कैरेक्टर स्टेटमेंट मिसिंग। हाँ, हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एरर आ गई। ये आप देखो, ये जो एक्चुअली इसके पहले वाला स्टेटमेंट है हाउ आर यू, इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क भी यूज किया था, इसके बाद हमने डबल कोट्स भी बंद किए थे, लेकिन हम सेमीकोलन, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम भूल गए थे, इसलिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने फिर से यूज करना है, अदरवाइज एरर आएगा। ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे सीखा कि अगर हम इसको भूल जाएंगे सेमीकोलन को डालना तो एरर आ जाता है। तो अब फिर से इसको हम एक बार कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हेलो हाउ आर यू, ये हो गया। अब मसला है कि ये जो CLR SCR है, इसको क्यों यूज करते हैं हम? आपको पता है, अगर हम चाहेंगे ना, ये CLR SCR काम ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन ये काम ही नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम इसको इस तरह फॉरवर्ड स्लैश, एक सेकंड, फिर से इसके ऊपर ही मैसेज आ गई। Alt F4 एस्केप, इसको रहने दो साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CLR SCR को आगे सामने हमने क्या किया, हमने इसको दो फॉरवर्ड स्लैश रखे। अब CLR SCR काम ही नहीं करेगा। जब ये काम ही नहीं करेगा, हमें इससे समझ आ जाएगा कि हमारा जो CLR SCR, जिसको हम क्लियर स्क्रीन कहते हैं, अगर इसको अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा। हम यहाँ पे करेंगे Alt F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9, ये देखिए ऊपर आ गया हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। फिर से एक बार रन करते हैं, देखेंगे क्या होगा। कंट्रोल F9, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो। दैट मीन्स जो पुराना, जो ऑलरेडी
इससे पहले हमने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, वहां पे जो भी आउटपुट मिला था हमें वो वहीं पे रहता है और नया आउटपुट भी आ जाता है। दैट मीन्स स्क्रीन पे प्रीवियस कंटेंट्स भी रहते हैं और नए कंटेंट्स भी रहते हैं। तो इन कंटेंट्स को, जो पुराने कंटेंट्स है, इनको रिमूव करने के लिए अपनी स्क्रीन से हम CLR SCR यूज करते हैं। ये आपको एक बार याद रखना है कि जहां पे भी आप चाहते हो कि पुराने कंटेंट्स स्क्रीन से क्लियर हो जाए, वहां पे हम CLR SCR को यूज करते हैं। ये आपको याद रखना। ये हमने CLR SCR को फिर से एक्टिव किया। तो इसके बाद जो यहाँ पे एंड पे गेट CH हम यूज करते हैं। अगर इसको हम फॉरवर्ड / 2 बार रखेंगे, दैट मीन्स अब गेट CH को हमने कमेंट बनाया। जब किसी चीज को हम कमेंट बना लेते हैं तो वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ना ही वो कंपाइल होगा। तो जब ये ना कंपाइल होगा ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमें दिखाएगा कि गेट CH के बिना कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो, मैं कंट्रोल F9 करता हूं, दैट मीन्स मैं रन करता हूं फिर से प्रोग्राम को, लेकिन हमें आउटपुट ही नहीं दिख रहा है। मैं कर रहा हूं लेकिन स्क्रीन को कुछ हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि आउटपुट चेक करने के लिए हमें उस स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है। तो उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस फंक्शन को गेट CH। ये गेट CH फंक्शन क्या करती है? ये वेट करती है हमारा कि हम कोई कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। जब हम किसी कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तभी ये स्क्रीन वापस आ जाती है, तब तक हमें आउटपुट स्क्रीन दिखती है। हम देखेंगे फिर से इसको एक्टिव करके, मैं कंट्रोल फिर से F9 करता हूं, तो ये देखो हमें स्क्रीन दिख रही है अच्छे से। सिर्फ वो 2 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं और स्क्रीन होल्ड भी हो गई, हम आउटपुट देख पा रहे हैं। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है जो हम हर प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं। क्लियर स्क्रीन प्रीवियस कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और गेट CH जो है इसको हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? इसको हम यूज कर रहे हैं ताकि स्क्रीन को होल्ड किया जाए, ताकि हम आउटपुट देख पाए। अब ये है ये जो इसके ऊपर, अब कंट्रोल इस के ऊपर नहीं जा रहा है दूसरी स्क्रीन के, मैं अदरवाइज ये रनिंग आउट ऑफ टाइम को क्लोज कर देता। अब उसमें टाइम लगेगा। अब 1 सेकंड ठहरो। इधर जो मैंने ये \n रखा था इसको मैं रिमूव करता हूं। ये देखिए, \n के बिना हमने इस स्टेटमेंट में \n नहीं रखा। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए, हेलो हाउ आर यू एक ही लाइन में आ रहा है। इसके लिए हम और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर हमने कोई मैसेज ऑलरेडी डिस्प्ले की और उसके बाद हम कोई और मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसके लिए एक कैरेक्टर को हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं \n। इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। \n को बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा ये \/ कैरेक्टर्स बहुत सारे जो हम अपने C++ प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अभी आप इतना याद रखो, \n से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इसके बाद आउटपुट हम देखेंगे फिर से कंट्रोल F9। ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो आपको क्या करना है? अब जितना भी आपने समझ